तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम लोग सीखेंगे प्रत्यय। आपने शायद पहले से पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा है तो आज पढ़ लेते हैं। प्रत्यय होता क्या है? वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं या शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। जो पुराने शब्द में नया शब्द जोड़ देते हैं या शब्दांश जोड़ देते हैं तो उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं या नया शब्द बना देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से दो तरीके के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, ये क्रिया के साथ प्रयोग होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, वो आगे बात करेंगे। और दूसरा होता है तद्धिक प्रत्यय, ये संज्ञा, विशेषण और अव्ययों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, अब एक एक को समझ लेते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है, अब देखते हैं कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय में हमने लिखा हुआ है कर्तृवाचक प्रत्यय। ठीक है, ये क्या करता है? ये कार्य को करने वाले के विषय में बताता है या क्रिया की किसके द्वारा की गई इसके विषय में बताता है। जैसे हमने यहां पर लिखा है प्रत्यय अक, जैसे यहां पर लिखा है लिख, लिख मूल शब्द है, उसमें अक जोड़ेंगे तो होगा लेखक। ठीक है, और जैसे आगे लिखा हुआ है पच, पच में अक जोड़ेंगे तो बनेगा पाचक। ठीक है, और जैसे धाव, तो धाव में अक जोड़ेंगे तो धावक। ठीक है, अब आगे लिखा है आका, जैसे लड़ाका, पढ़ाका, ये शब्द हो जाएंगे लड़ाका। पढ़ाका। ठीक है, अब जैसे लिखा है एरा, से इसी से बना देंगे, लूट शब्द है या बस शब्द है, उसमें एरा जोड़ेंगे, एरा प्रत्यय, तो ये बन जाएगा लुटेरा। ठीक है, और आगे वाला बन जाएगा बस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा बसेरा। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द बन जाते हैं जिससे कर्ता का बोध हो, वो कर्तृवाचक संज्ञा वाचक प्रत्यय। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहां पर हमने लिखा हुआ है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, जहां जो शब्दांश जुड़ने से हमें कर्म का बोध हो, ठीक है, वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। जैसे यहां पर प्रत्यय है औना, बिछ मूल शब्द है और खेल मूल शब्द है, तो बिछ में हमने औना जोड़ दिया तो बिछौना हो गया। इसी तरह खेल मूल शब्द है, उसमें औना जोड़ा गया तो खिलौना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नी एक प्रत्यय है, तो ओढ़ मूल शब्द है और धोंक मूल शब्द है। इसी तरीके से और बहुत सारे हैं, ये उदाहरण स्वरूप हमने बताया है कि जिससे भी कर्म का बोध हो, जिसमें कर्म का पता चले ये कर्म है। ठीक है, तो वो हमें जान लेना है कि एक कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। जैसे ओढ़ में नी जोड़ देंगे तो ओढ़नी, धौंक में नी जोड़ देंगे तो धौंकनी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहां पर हमने लिखा हुआ है करणवाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय सब में जुड़ा हुआ है, तो जिस शब्दांश के जोड़ने से करण का या साधन का बोध हो, ठीक है, वो करणवाचक कृत प्रत्यय होता है। जैसे हमने यहां लिखा हुआ है प्रत्यय आ, मूल शब्द है मेल, तो मेल में जब आ जोड़ देते हैं तो बन जाता है मेला। ठीक है, मेला एक साधन हो गया। जैसे ठेल मूल शब्द है, उसमें अगर आ जोड़ देते हैं तो हो जाता है ठेला। ठीक, ऐसे ही ना प्रत्यय है, बेल मूल शब्द है, तो बेल में जब ना जोड़ देते हैं तो बेलन एक साधन बन गया। बंध मूल शब्द है, उसमें ना जोड़ते तो बंधन बन गया, वो भी एक साधन है। ठीक है, जहां पर साधन या करण का बोध होता है वो करणवाचक प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। यहां पर हमने लिखा है भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन शब्दांशों को जोड़ने से भाववाचक संज्ञा वाले शब्दों की रचना होती है वो भाववाचक कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे यहां प्रत्यय हमने लिखा हुआ है अंत और मूल शब्द है गढ़, रट, तो गढ़ में जब अंत प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हो जाता है गढ़ंत। रट में जोड़ दिया जाता हो जाता है रटंत। ये एक भाव है। ठीक है, ऐसे ही आई, आई जो ये प्रत्यय है, इसमें जब लिख मूल शब्द है, लिख मूल शब्द में आई जोड़ दिया जाता है तो आ जाता है लिखाई। पढ़ में मूल शब्द में आई जोड़ दिया जाता हो जाता है पढ़ाई। तो ये जो ऐसे प्रत्यय होते हैं जो भाव व्यक्त करते हैं, ठीक है, वो भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। यहां पर हमने लिखा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों के प्रयोग करने से क्रिया विशेषण या संज्ञा या विशेष अर्थ बताने वाले शब्दों का निर्माण होता है
वो क्रियावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हमने लिखा हुआ है प्रत्यय आ, मूल शब्द चल, खिल, तो आ जोड़ देंगे तो ये चला हो गया, खिला हो गया, खिल में जब जोड़ा तो खिला हो गया, ये एक्टिविटी है, क्रिया है। ठीक है, जैसे ऊ या आऊ शब्द है, जैसे खा में ऊ जोड़ दिया तो हो जाए खाऊ। ठीक है, या टिकाऊ, टिक में आऊ जोड़ दिया गया तो टिकाऊ हो गया, पी में आऊ जोड़ दिया गया तो प्याऊ हो गया। ठीक है, ऐसे ही एरा, जैसे लूट मूल शब्द है, काम मूल शब्द है, तो लूट में जब एरा शब्द जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है लुटेरा, काम में एरा जोड़ा जाता है हो जाता है कमेरा। तो ये हो गया क्रियावाचक, जिससे क्रिया विशेषण का पता चले या संज्ञा का। ठीक है, या विशेष अर्थ वाले कोई शब्द बन जाते हैं। अब देखते हैं आगे, यहां पर हमने लिख दिया है तद्धिक प्रत्यय। तो तद्धिक प्रत्यय 8 तरीके के होते हैं, उसमें सबसे पहले लिखा है कर्तृवाचक आरी। जैसे कर्तृवाचक प्रत्यय, जैसे उसमें हमने लिखा है आरी, तो ये क्या करता है, ये जो मूल शब्द है उसमें जुड़ने के बाद संज्ञा बना देता है, कर्ता बना देता है। जैसे ये पुजारी, जुआरी। ठीक है, आरी जो प्रत्यय है वो पूजा में जोड़ा गया तो पुजारी हो गया, जुआ में जोड़ा गया तो जुआरी हो गया। ठीक है, तो जिस शब्दांश को जोड़ने से कोई क्रिया कर्ता बन जाए वो कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, दूसरा होता है क्रमवाचक। तो क्रमवाचक में जैसे 10, 5, 3, 4 कुछ भी, उनके जैसे वहां जोड़ दिया तो वहां जोड़ने से ये हो जाएगा 10वां क्रम हो गया। 5 में वहां जोड़ दिया गया तो 5वां, 8वां, 20वां, जो भी, इसके साथ बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, जैसे सरा, तो 2 में और 3 में जब सरा जोड़ा जाता है तो दूसरा, 3 में जोड़ा जाएगा तो तीसरा। ठा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे पहलौठा। ठीक है, ये वाला ठा भी हो सकता है। और भी बहुत सारे जो क्रम का क्रम के विषय में बताए, क्रम का बोध कराए, वो क्रमवाचक प्रत्यय होगा। ठीक, अब अगला देख लेते हैं, ऐसे शब्दांश जिनके जुड़ने से किसी विशेष व्यक्तित्व का भाव आ जाए। जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है भाववाचक तद्धिक प्रत्यय। जैसे ये जो प्रत्यय है वो है ता, मुख्य शब्द है दानो, मानो, तो दानों में अगर ता जोड़ दिया जाता है तो दानवता बन जाता है। ये भाव आ गया, केवल भाव ही तो है। मानवता, मनुष्यता, मित्रता, शत्रुता, लघुता, बहुत सारे इसी तरह के शब्द हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पे लिखा है पन, तो बच्चा मूल शब्द है, लड़का मूल शब्द है, तो बच्चा में अगर पन जोड़ा जाएगा तो बचपन, बचपन का भाव है। ठीक है, लड़का में अगर पन जोड़ा जाता है तो लड़कपन, ये लड़कपन का भाव है। इस तरीके से और बहुत सी चीजें हैं जो मूल शब्द कोई और है और उसमें वो जुड़ जाने से उस स्थिति का, उस व्यक्तित्व का भाव आ जाए तो इसका मतलब वो भाववाचक तद्धिक प्रत्यय है। जैसे दूसरा लिखा है संबंधवाचक। संबंधवाचक में एक उदाहरण हमने लिखा हुआ है, इसका जो प्रत्यय है वो है एरा। अब इसमें जो संबंध बताए, रिश्ता बताए, जैसे मामा, मामा मूल शब्द हो गया, उसमें एरा जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा ममेरा। फूफा में एरा जोड़ा जाएगा तो फुफेरा, चचेरा, मौसेरा, बहुत सारा हो सकता है। जैसे आल हो सकता है, ससुराल, ननियाल, ददिहाल। ठीक, जो हमारा रिश्ता जोड़े कहीं से, हमसे रिश्ता बताए उसका, वो संबंधवाचक तद्धिक प्रत्यय होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब यहां पर हमने लिखा हुआ है लघुतावाचक तद्धिक प्रत्यय। तो ऐसा शब्दांश जिसको जोड़ने से थोड़ा सा छोटापन आ जाए उसमें। जैसे यहां पर हमने लिखा हुआ है मूल शब्द जो है वो टोकरा है, प्रत्यय है ई, तो टोकरा का मतलब कोई बड़ी चीज, बड़ा पात्र, और अगर उसी में ई जोड़ देते हो जाता है टोकरी। टोकरी का मतलब कुछ छोटा, जैसे छाता एक बड़ा रूप, अब उसी में अगर ई लगा दिया जाए तो हो जाता है छतरी। छतरी कहने में ही लगता है कुछ छोटा रूप होगा। जैसे घंटा, घंटा में ई लगा दिया घंटी हो जाता है, यानी छोटा रूप हो जाता है। जैसे नाला, नाला में अगर ई जोड़ देते हैं हो जाता है नाली। इसी तरीके से होता है गुणवाचक संज्ञा। गुणवाचक संज्ञा कोई मूल शब्द है, उसमें एक शब्दांश जोड़ दिया जाता है तो उसका गुण प्रदर्शित करने लगे। जैसे दया में अगर लू जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है दयालु। कृपा में लू जोड़ दिया जाता है तो कृपालु, ये गुण दिखा रहा। ऐसे ही वी, जैसे तपस्या में वी जोड़ दिया गया तो तपस्वी, मेधा में वी जोड़ दिया गया तो
मेधावी, ये गुण बता रहा है। अगर गुण बता रहा है तो गुणवाचक तद्धिक प्रत्यय है। अगर छोटापन बता रहा है, कुछ छोटा होने का संदेश दे रहा है, तो होगा लघुतावाचक तद्धिक प्रत्यय। अब देख लेते हैं अगला वाला। अब यहां पर लिखा हुआ है स्त्रीलिंगवाचक तद्धिक प्रत्यय। ऐसे शब्दांश जिनको जोड़ने से स्त्रीलिंग का बोध होता है। ठीक है, जैसे यहां पर हमने एक शब्द लिखा है आ, ये प्रत्यय है। अब सुत शब्द है, सुत माने पुत्र, उसमें अगर आ जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है सुता। शिष्य शब्द में अगर आ जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है शिष्य। ऐसे ही जेठ, जैसे जेठ में अगर आनी जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा जेठानी। देवर में अगर आनी जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा देवरानी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें एक शब्दांश जोड़ने से उसमें स्त्रीलिंग का बोध हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द शब्दांश जिनके जोड़ने से मूल शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है, वो स्त्रीलिंग वाचक तद्धिक प्रत्यय कहा जाता है। अब दूसरा है बहुवचन वाचक। ये ऐसे शब्दांश होते हैं जिनको जोड़ने से एक वचन बहुवचन में बदल जाता है। जैसे यहां पर मूल शब्द है लड़का, लड़के में ए जोड़ दिया गया तो लड़के हो गया, कपड़ा में ए जोड़ दिया गया तो कपड़े हो गए। ऐसे ही यहां होता है लड़की में यहां जोड़ दिया जाए तो लड़कियां। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में जोड़ देने से बहुवचन हो जाते हैं। तो ऐसे प्रत्यय जिनको जोड़ने से एक वचन बहुवचन हो जाता है उसको बहुवचनवाचक तद्धिक प्रत्यय कहा जाता है। हमने कोशिश की है कि आपको सारे प्रत्यय कम से कम समय में और आसानी से समझाया जाए। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।